हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 24 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, लाख की चूड़ियाँ। बेटा, इससे रिलेटेड 2 वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं की है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि बदलू गांव की लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। वह चूड़ियों से नहीं बेचता, बल्कि उनका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय हमने पढ़ा था ना, क्या होता है बच्चा वस्तु विनिमय? कि जब कोई चीज़ देकर दूसरी चीज़ ली जाए, तो वो क्या करता था? चूड़ियाँ बेचकर खाने का सामान, अनाज ले लिया करता था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह केवल कांच की चूड़ियों से। यदि कोई भी स्त्री उसके हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ जाता था। कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। बेटा, यहाँ तक हमने पिछली वर्कशीट में कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में तो कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात तो और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोचना आ जाएंगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में रोज उसके लिए यहाँ से 2-4 आम खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। तो जो लेखक था उसे क्यों अच्छे लगते थे, बदलू क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो उसको क्या करता था, लाख की जो गोलियां बनाकर देता था, 1 या 2 गोलियां बनाकर देता था। लेकिन जो बदलू था उसे कांच की चूड़ियां पहनने या कांच की चूड़ियां उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता था। 1 आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता एक शहर से दूसरे शहर में बदली हो गई। अब क्या हुआ, उसके फादर का ट्रांसफर हो गया, बदली हो गई, तो मेरे पिता की दूसरे शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के पास न जा सका। तब तक लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गांव गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों से मेरी रुचि हट गई। अब देखो, जब वो 8-10 पहले तो हर साल वो अपने मामा के घर जाता था। फिर क्या हुआ, वो 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के घर गया। तो अब जब 8-10 वर्षों के बाद गया तो वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, और उसकी लाख की गोलियों में जो रुचि थी वो भी अब नहीं रही थी। अतः वह गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इसलिए वो गांव भी चला गया, लेकिन उसे बदलू का ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि एक तो वो बड़ा हो गया था और साथ में उसकी लाख की चूड़ियों में भी जो लाख की गोलियां थी उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने, विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। मतलब कुछ ही हाथों में क्या थी, लाख की चूड़ियां थी। सब जगह क्या हो गई थी, कांच की चूड़ियां। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसमें खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तो हुआ क्या, देखो, जब कांच की चूड़ी जब उसके लड़की के लग गई, तब उसे कांच की चूड़ी देखकर याद आया किसके बारे में, बदलू के बारे में। मैंने सोचा कि उनसे मिल आऊं। अब तो शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो आज की वर्कशीट में इतना दिया गया बेटा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, हम करते हैं। उससे पहले नए शब्दों से परिचय लेते हैं। मरद का मतलब होता है पति। नाजुक मतलब कोमल, उसने कहा था ना नाजुक कलाई, तो मतलब कोमल कलाई। खातिर मतलब मेहमान नवाजी। हम किसी के आई खातिर भाव करते हैं ना कि भाई उसकी मेहमान नवाजी कहते हैं। बहुधा मतलब हमेशा। अवधि मतलब समय। रुचि का मतलब होता है लगाव। विरले मतलब बहुत कम। सहसा मतलब एकाएक, भी अचानक ऐसा। खाट मतलब कि चारपाई। तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं बेटा, ये अभी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? और इनको याद भी करते रहिए बेटा। जैसे जैसे वर्कशीट हो रही है साथ साथ में आप उन्हें याद भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है ना, तो आप लोग इसको साथ में याद भी करते रहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर।
गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया बेटा बदलू का ध्यान? क्योंकि क्या हो गया था, वो बड़ा हो गया था, 8-10 वर्षों के बाद अपने गांव आया था, और क्या था, अब उसको लाख की जो गोलियां थी उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, इसीलिए उसको बदलू का ध्यान नहीं आया। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो आइए करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेखक 8-10 वर्षों के बाद गांव आया था, वह बड़ा हो गया था, अब उसकी लाख की गोलियों में भी कोई रुचि नहीं रही थी, इसीलिए लेखक को, बेटा यहाँ पे लिख दीजिएगा लेखक को, लेखक फिर उसके बाद को लगाइएगा, ठीक है। लेखक को बदलू का ध्यान नहीं रहा। एक बार फिर समझाती हूँ। लेखक 8-10 वर्षों के बाद गांव आया था, वह इतना बड़ा हो गया था कि अब उसकी लाख की गोलियों में भी कोई रुचि नहीं रही थी, इसीलिए लेखक को बदलू का ध्यान नहीं रहा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2। बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? बदलू क्या बातें करता था बेटा? देखो, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहता था, उसके शहर के बारे में पूछता रहता था, उसके घर के बारे में पूछता रहता था, क्योंकि वो शहर में रहता था ना, तो बदलू जानना चाहता था कि भाई शहर में क्या ऐसा अलग है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो देखिए बच्चे इसका आंसर, बदलू लेखक से कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके घर के बारे में, तो कभी शहर की बातें उससे अक्सर पूछता रहता था। ठीक है, बदलू लेखक से कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके घर के बारे में, तो कभी शहर की बातें अक्सर उससे पूछता रहता था। क्योंकि बदलू गांव में रहता था ना, इसलिए वो शहर में क्या होता है इस टाइप से उसको जानना पूछना अच्छा लगता था। तो आइए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रश्न नंबर 3। घर में मेहमान आने पर भी आप उनकी मेहमानबाजी कैसे करेंगे? सोच कर लिखिए। सोचो कि बेटा आपके घर में कोई मेहमान आ गए, तो आप उनका जो मेहमान नवाजी है वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा उनको आके हम, जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं, उनको नमस्ते कहते हैं। उसके बाद उन्हें बैठने के लिए कहेंगे, उनके पानी वगैरह, उनको पानी चाय की व्यवस्था करेंगे उनके लिए, फिर उनसे आदर सत्कार से बात करेंगे उनसे, है ना। तो यही करते हैं। अगर आप इसके अलावा और कुछ करते हैं तो आप वो भी लिखिए कि कैसे उनसे रिस्पेक्टफुली आप बात करते हैं उनके लिए, और कुछ अलग खाने को बनाते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करवाती हूँ इसका आंसर बच्चे। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर। अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें नमस्ते कहते हूँ, मतलब यहाँ पे हम की जगह मैं कर दो कि भाई हम सबसे पहले उन्हें नमस्ते कहता हूँ, फिर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, फिर पानी की व्यवस्था करता हूँ, और फिर मैं अपने मम्मी पापा को बुलाता हूँ और उनसे आदरपूर्वक बात करता हूँ। मतलब देखो क्या करेंगे, पहले नमस्ते करेंगे, फिर बैठने को कहेंगे, पानी की व्यवस्था, उनको आए हैं वो दूर से आए तो उनको पानी चाय इस टाइप से कुछ पूछेंगे, उसके बाद मम्मी पापा को बुलाता हूँ और आदरपूर्वक उनसे बात करता हूँ। तो इसके अलावा बेटा आप अगर कुछ और करते हैं तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4। अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बन सकती है। तो बेटा देखो, लाख की चूड़ियों के बारे में तो हमने इस पार्ट में पढ़ ही लिया, लेकिन लाख से चूड़ियों के अलावा और क्या क्या बन सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आइए करते हैं बेटा ये आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या होगा आंसर। लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि चूड़ियाँ तो हमें बताया था, उसके अलावा कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डब्बे, डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व अन्य कई प्रकार के गहने। इसके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। देखो किसी मतलब विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि सजावटी पेन, गले के हार, झुमके, अन्य कई प्रकार के गहनों के साथ साथ लाख का प्रयोग विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में होता है। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।